प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लेडीज क्लब धमतरी ने अपना 40वां वार्षिकोत्सव का गरिमामय आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जगदीश रामू रोहरा महापौर, विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति कौशल्या देवांगन, नेता प्रतिपक्ष से दीपक सोनकर के साथ समस्त नवनिर्वाचित पार्षदगण, नगर निगम धमतरी व पत्रकार बंधु उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लेडीज क्लब धमतरी की संचालिका उषा गुप्ता द्वारा बहनों का नारी रत्न सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मनोरंजन एवं आकर्षक खेल के साथ ही कार्यक्रम में नवनिर्वाचित महापौर, पार्षदगण और सभी पत्रकारों का सम्मान किया। मैं पहले तो अपना परिचय देती हूँ। मैं लेडीज़ क्लब की संचालिका उषा गुप्ता हूँ। वर्तमान में हमारा लेडीज़ क्लब 40 साल पुराना है। ये 40वां वर्ष चल रहा है और इसका गोल्डन जुबली के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और पहले हमारा क्लब नगर पालिका बाल मंदिर 20 साल लगता था और इसका बेसिक उद्देश्य हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रखा था, हम और हमारा नगर। चाहे वो श्रमदान हो, जैसे भी सर ने बोला कि आप लोगों को सफाई अभियान में शासन की हर योजना के तहत हम लोगों ने काम किया हो, चाहे साक्षरता हो, चाहे पल्स पोलियो हो, किसी कन्या 7 लड़कियों की कन्या जिन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है उन शादी के लिए सामान के लिए जो भी सदस्य बन सका हेल्प की है। कैलिपर्स देना, ईयरफोन देना और सिलाई मशीन देना, इस तरह से बहुत काम किया है। और हम लोग शांति घाट भी जाते हैं, वहाँ अस्थि रखने के लिए 2x6 के 6 लाकर लगवाए हैं और सफाई करवाई है, पुताई भी करवाते हैं, वृक्षारोपण भी किया और शेड निर्माण भी किया। इस तरह शांति घाट का समय पर सारा काम करते हैं और अभी भी हमारा 1-2-3 स्थायी गतिविधि करने का है। अब देखते हैं यदि नगर निगम के माध्यम से कौन सी गतिविधि होती है, उसमें जो भी सहयोग बनेगा हम करेंगे। मतलब आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज हमारे नवनिर्वाचित महापौर जी रामू रोहरा जी का और समस्त 40 पार्षद का सम्मान कार्यक्रम था। और इसमें एक चीज़ हम बता दें, ये जो दे रहे हैं, श्रद्धा तुम भी आ जा, ये नारी रत्न का अवार्ड हम दे रहे हैं। मेरा मानना था कि हमारे लेडीज़ क्लब में ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं, अच्छा ऐसी बहुत सी महिलाएं जिनको आज हमको तो खैर 200 अवार्ड मिल गए पूरे भारत से, पर आज ऐसी महिलाएं जिनको कहीं से कोई सम्मान नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला और आज वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। कोई 60 है, कोई 65 है, कोई 70 है। तो मेरा मानना है कि यदि हम समाज सेवा बाहर करें, उन्हीं को अवार्ड मिले, ये ठीक नहीं है। उनके साथ में जो महिलाएं कहते ना, ईंट गारे से मकान बनते हैं और एक माँ से घर बनता है। कहीं नहीं लिखा रहता है कि घर बिकाऊ है, मकान एक लेडीज़, मकान से घर एक महिला बनाती है। बच्चों में संस्कार डालने और भगवान को पैदा करने वाली भी एक माँ है। तो हमारे मन में क्यों एक बात आई, क्यों ना जब बाहर के महिलाओं को सम्मान मिल रहा है तो हमारी लेडीज़ क्लब की महिलाओं को भी नारी रत्न का अवार्ड मिले, इसलिए उनको मैं नारी रत्न का अवार्ड दे रही हैं। और हमारी इसमें इस साल की प्रेसिडेंट श्रद्धा कश्यप बहुत ऊर्जावान है और बहुत कुछ तमन्ना लेकर के इसका अध्यक्ष पद इन्होंने ग्रहण किया है और इस तरह से हम लोग सारा काम करते हैं। अभी जैसे रामू भैया जी ने बोला कि आप लोग सफाई अभियान में भी साथ दो, ग्रुप बनाइए, तो हम लोगों ने श्रमदान भी बहुत किया है। चाहे ये रामसागर तालाब का भी हो, आप तो देखे होंगे, चाहे ये जो भी जितने भी थे तालाब का गहरीकरण था, श्रमदान किया है। हर काम में हम लोग शमशान घाट भी जाते हैं, कुछ आश्रम भी जाते हैं। हमारे लेडीज़ क्लब वाले विगत 36 वर्षों से कुछ रोगियों की सेवा कर रहे हैं। 30 जनवरी को उनको अपने हाथ से भोजन खिला के आते हैं। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट रहा है, हम और हमारा नगर का हर काम हमारा है। और हमारे लेडीज़ क्लब से के माध्यम से ऐसी महिलाओं को भी रोज़गार दिए हैं जो बहुत गरीब हैं और जो किसी तरह से हताश हो चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुकी हैं, उनको संबल बनाना, उनको रोज़गार दिलाना और उनको रोज़गार, मुख्यमंत्री कौशल विकास, नेहरू रोज़गार, प्रधानमंत्री रोज़गार, इस तरह से पहले नगर पालिका थे, हमारे पास बाल मंदिर था, ग्राउंड था, तो जगह थी तो हम लोग बहुत देते थे प्रशिक्षण। अब तो नगर निगम बन गया तो वो जगह की कमी के होने के कारण रानू भैया से हमने मांगा है जगह को कि यदि एक हॉल मिल जाता है तो हम लोग ज़रूरतमंद महिलाओं को रोज़गार स्थापित कर सकते हैं और उनको शासन की योजना के तहत ऋण दिला सकते हैं और उनको रोज़गार दे सकते हैं। श्रद्धा कश्यप, अध्यक्ष लेडीज़ क्लब। मेरे साथ हैं कोषाध्यक्ष श्रीमती साधना साहू जी। आज का कार्यक्रम हमारे जो निरंतर हमारी यहाँ पर एक प्रक्रिया चल रही है कि जो भी हमारे धमतरी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं
महापौर हैं या विधायक हैं या जिस भी तरीके से हम उनको पहल कर सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ साथ हमारी पूरे धमतरी नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेडीज़ क्लब की हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि लेडीज़ क्लब सिर्फ एक क्लब ना होके वो पूरे धमतरी की महिलाओं और बच्चों का प्रतिनिधित्व करे। तो हमारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सेवा और सम्मान से भरपूर होती हैं। तो हम लोगों ने हमेशा ये चीज़ इस चीज़ का प्रयत्न किया है कि जिस तरीके से भी हम अपना सेवा भाव रख के अपने ही सेल्फ कंट्रीब्यूशन से जो भी कुछ कर सकते हैं हम लोग करें। तो हम यहाँ पर हमारे उद्देश्य के अनुसार महिलाओं की, बच्चों की, कुष्ठ रोगियों की, वृद्धाश्रम, अनाथ बच्चों और जो निर्धन कन्याएं हैं उन सभी को साथ लेकर चलते हैं कि उनके लिए जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम उनके लिए करें। तो हमारा उद्देश्य भी यही है और प्रतिनिधित लोगों को हमारे क्लब के सम्मुख लाने का उद्देश्य भी यही है कि जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं हमें उनका सहयोग प्राप्त हो सके। और इसी तरीके से आज का भी जो हमने ये महापौर जी के सामने रखा था अपनी बात को कि वो एक सही रणनीति और सही उद्देश्य के साथ अगर काम करते हैं और इसमें धमतरी की जनता से भी कुछ जागरूक लोगों को शामिल करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फोकस में नहीं आ पाते, पर उनकी प्लान, उनकी रणनीति बहुत ही कारगर होते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे पर हम इन पर बात कर सकते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे जो आगे महापौर हैं वो अपना प्रतिनिधित्व हम धमतरी हित के लिए करेंगे। धन्यवाद। लेडीज़ क्लब को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। मेरे साथ साथ सभापति और सभी पार्षदों का यहाँ सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। लेडीज़ क्लब जो 40 साल से समाज की सेवा कर रही है, शहर की सेवा कर रही है और बहनें उसमें बिल्कुल सहभागिता देती हैं। ऐसा क्लब 40 साल से चल रहा है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भी ये समाज सेवा के रूप में मैंने एक अपील भी की है स्वच्छता अभियान को लेकर सामने आने के लिए। रामू भैया, इनकी एक सूत्री मांग है, लेडीज क्लब की एक सूत्री मांग है। 40 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, एक भवन की उन्होंने मांग की है और ये भवन संयोग से वीर नारायण सिंह भवन के सामने एक भवन है, पीछे अवैध कब्जा हुआ है, हटा देंगे। इनकी मांग पूरी संभव है, क्या उस पर विचार करेंगे? बिल्कुल विचार करेंगे। अगर कोई समाज सेवा के लिए कोई सामने आती है, कोई संस्था और भवन की मांग करती है तो देंगे। समाज के हित में निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं है।